कर्नाटक में एक नया विवाद तैयार होकर के फिर खड़ा हो गया है कि हनुमान ध्वज हटाने पर छिड़ा विवाद स्थिर तनावपूर्ण। कि ये बात है कि कर्नाटक के एक लोकल गांव की है, जहाँ की कर्नाटक के एक मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, उसके केरागुडू गांव की बात है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से भिड़ गए। वो कह रहे हैं कि ये पोल जो बनाया गया था ये नेशनल फ्लैग के लिए, वो कह रहे हैं कि ये नेशनल फ्लैग के लिए नहीं है। अब इसमें अपोजिशन जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल, जो कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एक दूसरे के साथ 2024 के लोकसभा के चुनाव करेंगे, लड़ेंगे और एक दूसरे से मर्ज हो गई हैं। अब कांग्रेस वहाँ एक रूलिंग पार्टी है, वो कह रही है कि ये ऐसा गलत है कि जो आपने कदम उठाया ये गलत है। पोल बनाया गया था, ये गौरी शंकर ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया था, जिसका मकसद था कि यहाँ पर जो फ्लैग इंस्टॉल किया जाएगा वो नेशनल फ्लैग होगा। अब ये गांव से जैसे फ्लैग पोल हटाया गया, वहाँ के लोकल ऑफिसर्स के द्वारा इसकी रिपोर्ट की गई कि जो फ्लैग पोल लगाया गया है। देखिए, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो नए नए समीकरण आना स्टार्ट हो जाते हैं कि कैसे चुनावी रंग को मक्खन मसाला दिया जाए ताकि वो आगे और बढ़े। देखते हैं, द सिचुएशन रिमेन्स टेंस इन एंड अराउंड द कोरागुडू विलेज वेयर पुलिस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए, इतनी सिक्योरिटी फोर्स बल लगाना पड़ रहा है वहाँ पर, और यहाँ तक कि वहाँ पर धारा 144 को भी इम्पोज करना पड़ गया। वजह ये रही क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो लोगों का आना जाना रहता और वहाँ की सिचुएशन और ज़्यादा बद से बदतर होना चालू हो जाती। डजन्स ऑफ मेन एंड वुमेन बैंड साइनिंग हनुमान फ्लैग एंड वेयरिंग सेफ्रन स्कार्फ्स। अब बात ये आती, जब ये चीज़ आगे बढ़ी तो बहुत से लोग उस गांव में इकट्ठा हो गए। हजारों की तादाद में औरतें और लोगों का आना जाना वहाँ स्टार्ट हुआ और वो हनुमान फ्लैग लिए, सेफ्रन स्कार्फ्स पहने हुए हैं और इस प्रकार से अब पुलिस के साथ यहाँ पर क्लैशेस भी स्टार्ट होना हो गई हैं। बात ये होती है कि व्हाई डिड द इशू स्टार्ट, कि इशू क्यों स्टार्ट होता है। ये बात होती है क्योंकि 108 फुट लंबा एक फ्लैग पोल बनाया गया होता है, जिसका मकसद होता है कि यहाँ पर एक फ्लैग इंस्टॉल किया जाएगा। सोर्सेस जो हैं वो क्या कहते हैं कि दोज ऑफ डजन्स ऑफ दिन रीजन फंडेड द इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लैग नियर टेम्पल। कि जो ये इंस्टॉलेशन के लिए पोल बनाया गया था, इसका मकसद क्या था, फ्लैग को इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन इस पोल की कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए वहाँ के लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और आगे की और इसमें बात की जाए कि श्री गौरी शंकर सेवा ट्रस्ट द्वारा लगाया गया था, कि इस पोल को जो इंस्टॉलेशन का काम किया गया था ये गौरी शंकर ट्रस्ट के द्वारा लगाया जाता है। आगे देखते हैं, गौरी शंकर ट्रस्ट के द्वारा लगाया जाता है। ध्वज उतारने के फैसले को स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया। विरोध क्यों किया गया? विरोध इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ की लोकल्स के किसी ने शिकायत की होगी कि जिस पोल का निर्माण, देखिए गौरी शंकर ट्रस्ट का क्या कहना है कि गौरी शंकर ट्रस्ट का कहना है कि जो फ्लैग बनाया गया था, इसका जो फ्लैग पोल बनाया गया था ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर हम नेशनल फ्लैग को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अब किसी ने इस बात को इशारा कर दिया कि जो फ्लैग पोल बनाया गया था इसमें नेशनल फ्लैग न लगाने के बजाय एक रिलीजियस फ्लैग लगा दिया गया। इस मसले को और आगे बढ़ा दिया गया। जब किसी ने कंप्लेंट की तो ऑफिसर्स ने जाकर के उस 108 फीट के फ्लैग पोल पर जो हनुमान जी का झंडा लगाया गया था उस फ्लैग पोल को उतरवाने की बात की गई। जब उस फ्लैग पोल को उतरवाया गया तब वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ और ये बात आगे और बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या होती है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज पंचायत है उनका क्या कहना है, रिक्वेस्टिंग परमिशन टू होस्ट अ फ्लैग रेफर्ड स्पेशली टू यूज ऑफ हिज रिलीज। और उनका क्या कहना है कि जो फ्लैग पोल था इसको एक रिलीजियस पर्पज से यूज़ करने के लिए एक परमिशन की बात की गई थी कि जो हम ये फ्लैग पोल इंस्टॉल किए हैं इसमें हम एक धार्मिक झंडे को लगा सकते हैं, इसकी हमने परमिशन भी मांगी थी। वी मेंशन वुड आल्सो यूज दिस रिलीजियस पर्पज। उन्होंने लिख करके लेटर जो है एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की ऑफिसर्स को दिया कि हम इसको इस पर्पज से यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे कि पुराने जो विलेज पंचायत के ऑफिसर्स उन्होंने भी कहा। अब पॉलिटिकल रो इसमें और ज़्यादा बढ़ने लगा, उसको और रंग देना स्टार्ट हो गया। अपोजिशन ने पदयात्रा चालू कर दी, बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर के कि नहीं हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, आखिर ऐसा क्यों किया गया और कांग्रेस जो है एंटी हिंदू पॉलिसीज़ को क्यों अपना रहा। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया एंड उनके डिप्टी जो हैं DK शिवकुमार, उन्होंने कहा कि अगर इसको किसी ने और ज़्यादा पॉलिटिकल रंग देना स्टार्ट करेगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही लेंगे। अब इसको किसी और भी समीकरण से आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तब भी हम रुकना नहीं चाहेंगे। उनका कहना है कि लेट देम डू द पॉलिटिक्स दे वांट। अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो करें, लेकिन हम किसी प्रकार के कानून से समझौता नहीं करेंगे, हम कानून को किसी के हाथ में नहीं लेने देंगे। अब इसका इम्पैक्ट वहाँ के लोकल के ऊपर पड़ता है क्योंकि वहाँ CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, बैरिकेटिंग की गई है ताकि लोग आना जाना ना हो, वहाँ के लोकल्स की दुकानें बंद की गई, बिजनेस भी किए गए। इन सारी चीज़ों का प्रभाव वहाँ के लोगों के ऊपर नकारात्मक पड़ना स्टार्ट हो गया है।
विलेजेस केम टुगेदर एंड रिमेन फॉर देयर स्टांस, और लोग जो हैं वहाँ के वो अपने स्टांस पे रुके हैं कि फ्लैग को क्यों हटाया गया, इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड। अब प्रोटेस्ट ओवर द रिमूवल ऑफ फ्लैग केम लेस देन, देखो अभी हनुमान अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, उसके एक हफ्ता भी नहीं, करीब करीब एक हफ्ता लगभग मान के चलिए पूरा हुआ, और उसके बाद तुरंत ही एक नया रंग आ गया। ये रंग इसलिए दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक पॉलिटिकल रो से जोड़ा जा रहा है। अगर पॉलिटिकल रो से जोड़ा जाएगा तो आने वाला समय जो होगा वो भी कहीं ना कहीं एक चुनावी रंजिश को और आगे बढ़ाएगा। साथियों, तो आज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था इस कहानी के बारे में, या जो मैटर आगे बढ़ रहा है इसको हम डिस्कस किए। आगे कोई अपडेट आती है तो आई विल इंट्रोड्यूस सून। तब तक के लिए थैंक यू, एंड आई वुड लाइक टू से यू कीप मोटिवेटिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।